दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 3.5 में क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित समीकरण के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्रगुणन विधियों से हल कीजिए। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हो? दोस्तों हमको दो रेखीय समीकरण दिए हैं। पहला है 8x + 5y = 9, दूसरा है 3x + 2y = 4। हमसे कहा जाता है कि प्रतिस्थापन विधि और वज्रगुणन विधि दोनों विधि से सॉल्व करिए और आपको कौन सी विधि अच्छी लगती है वो हमें बताना है। क्योंकि दोस्तों हमने पिछली प्रश्नावली में हमने कई सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व किए हैं प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से। इस क्वेश्चन को मैं आपको वज्रगुणन विधि से सॉल्व करके बताने वाला हूं, ताकि आपको पता चल सके कि इस प्रकार के रेखीय समीकरण को वज्रगुणन विधि से कैसे सॉल्व किया जाता है। आपको दोनों ही विधियों से सॉल्व करना है और कमेंट में मेरे को बताना है कि आपको प्रतिस्थापन विधि और वज्रगुणन विधि में से कौन सी विधि अच्छी लगती है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों एक बात का ध्यान रखना है, जब हम वज्रगुणन विधि से जब हम रेखीय समीकरण को सॉल्व करते हैं तो बराबर के हमारा इस तरफ अगर कोई संख्या है, हमको बराबर के इस तरफ लेकर के आना। जैसे हम बराबर के इस तरफ हमारा 9 है, हम इसको इस तरफ लेकर आएंगे तो माइनस का 9 हो जाएगा = 0। ठीक है, हमारा रेखीय समीकरण = के बाद 0 होना चाहिए। अगर = के बाद कोई संख्या है, जैसे हमारा ये समीकरण था 8x + 5y = 9, तो हम इसको बराबर के इस तरफ लेकर के आएंगे। जैसा हमने इस रेखीय समीकरण को बना लिया, हम इसको समीकरण 1 मानते हैं। उसी तरीके से 3x + 2y, इसको हम बराबर से लेकर जाएंगे -4 = 0। ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। तो अब यहाँ से हमको मान मिलेगा a1 का मान है 8, b1 का मान 5, c1 का मान -9। तो समीकरण 2 से मिलेगा a2 का मान 3, b2 का मान 2 और c2 का मान -4। तो अब हम वज्रगुणन विधि का जो हमारा फॉर्मूला होता है वह होता है x बट्टे b1 c2 माइनस b2 c1 = y के बट्टे में c1 a2 माइनस c2 a1 = 1 के बट्टे में a1 b2 माइनस a2 b1। दोस्तों मैंने वज्रगुणन विधि का फॉर्मूला को कैसे याद करना है उस पर मैंने वीडियो बनाई है। आपको इस फॉर्मूले को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने उसमें तरीका बताया है जिससे आप इस फॉर्मूले को आप बड़ी ही आसानी से याद कर सकते हो और आप उसको कभी भूलोगे भी नहीं। दोस्तों इस प्रकार के जो भी फॉर्मूले होते हैं या काफ़ी बड़े फॉर्मूले होते हैं उसको आपको रटना नहीं पड़ेगा। अगर आप किसी तरीके से अगर आप ऐसे फॉर्मूले को याद कर दे तो दिमाग में हमेशा बैठता है। जिस तरीके से मैंने भी फॉर्मूला लिखा है बड़ी ही आसानी से, उस तरीके से आप भी लिख पाओगे। ठीक है, लिंक आपको डिस्प्ले मिल जाएगा, उसको देखना है और उसी तरीके से इस फॉर्मूले को याद करना है। अब हम क्या करेंगे, a1 b1 और जो भी हमारे मान थे इसमें हम मान रख लेंगे। तो x के बट्टे में b1 का मान है हमारा 5 इंटू c2 का मान है हमारा -4 माइनस b2 का मान है 2 इंटू c1 का मान है -9 बराबर y के बट्टे में c1 का मान है -9 इंटू a2 का मान है 3 माइनस c2 का मान है हमारा -4 ब्रैकेट क्लोज इंटू a1 का मान है 8 बराबर 1 के बट्टे में a1 का मान है 8 इंटू b2 का मान है हमारा 2 माइनस a2 का मान है हमारा 3 इंटू और b1 का मान है हमारा 8। सॉरी दोस्तों, हमारा जो b1 का मान है ये हमारा 8 नहीं दोस्तों, ये हमारा 5 है। ठीक है, b1 का मान हमारा 5 है। तो अब हम इसको कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे क्या आएगा, x बट्टे इनके आपस में गुणा हो जाएगी, ये हो जाएगा 4 पंचे 20 प्लस माइनस क्या आएगा -9 दूनी 18 माइनस की गुणा माइनस में माइनस प्लस = y के बट्टे में 3 नंबर 27 प्लस माइनस 8 चक्को 32 माइनस की गुणा माइनस में होगी तो ये हो जाएगा प्लस = 1 के बट्टे में 8 दूनी 16 माइनस 3 पंचे 15। तो आगे हमारा क्या आया, x बट्टे दोस्तों आपस में माइनस हो जाएगा, ये बचेगा 2, जितना हमारा माइनस का आएगा क्योंकि बड़ी संख्या हमारी माइनस में है बराबर एक माइनस हो जाएगा 5 प्लस का क्योंकि 32 हमारा प्लस का है बड़ी संख्या बट्टे 1/1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, एक बार हम
एक्स बट्टा माइनस 2 बराबर 1/1 लेंगे और एक बार वाई बट्टा 5 बराबर 1/1 लेंगे। तो अब हम सॉल्व करते हैं। एक्स बट्टा माइनस 2 इक्वल टू 1/1, दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स बराबर माइनस का 2, तो हमारा एक्स का मान आ गया माइनस का 2। अब हम सॉल्व करेंगे वाई बट्टे 5 इक्वल टू 1/1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई इक्वल टू ये हमारा 5 निकल के आया है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने बज्रकुलन विधि से एक्स और वाई के मान हमने निकाल लिए हैं। दोस्तों जब आप प्रतिस्थापन विधि से इस रेखीय समीकरण को सॉल्व करेंगे तब भी आपका एक्स और वाई का मान यही निकल के आएगा। आपकी क्या राय है? आपको प्रतिस्थापन विधि और बज्रकुलन दोनों से सॉल्व करना है और कमेंट में मेरे को बताना है कि आपको कौन सी विधि अच्छी लगती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।